सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्वेश्चन 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 तथा 21 के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। सेकंड 17, 23 एंड 29 के भी HCF और LCM ज्ञात करने हैं। और थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 तथा 25 के HCF तथा LCM। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है 12, 15 तथा 21। अब इनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ अब ये अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहली संख्या लेंगे 12। तो 12 को अगर 2 से हम लोग विभाजित करें तो 2 6 12, तो यहाँ पर 6। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6। तो यहाँ पर हमारे पास 2 के प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं 12 के। नेक्स्ट है 15। तो 15 को हम लोग 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 से डिवाइड करने पर 3 5 15, और 3 और 5 दोनों के दोनों जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, यानी अभाज्य संख्याएं, तो इसलिए ये यहीं पर क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 21। तो 21 भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करने पर 21 है, तो 3 7 21, तो ये 7 से हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं उनको पहले नोट डाउन किया जाए। तो 12 का क्या होगा, 2 × 3, यानी इसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं क्या, 2 पावर 2 × 3, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट 15 का अगर हम लोग लेते हैं तो 3 × 5, और 21 का अगर लेते हैं तो 3 × 7। अब यहाँ देखिए हमें HCF और LCM ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो HCF, अब ये HCF किसका निकालना था, 12, 15 तथा 21 का। तो यहाँ पर अब कंपेयर करेंगे हम लोग कि तीनों में कॉमन कौन है। तो यहाँ देखिए 3, 3 और 3 ये तीनों में हैं। बाकी और कोई दूसरा जो अभाज्य गुणनखंड आया हुआ है वो कोई किसी में भी टैली नहीं कर रहा है, तो HCF 3 आएगा। इसके बाद हम लोगों को लेना है LCM, ये भी 12, 15 तथा 21 का लेना था। तो LCM के लिए जो कॉमन है वो एक बार ही आएगा, और उसके बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट, पावर जिनकी सबसे बड़ी है वो लिखी जाती है। तो 2 पावर 2 × 3 × 5 × 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 पावर 2 का 4, 3 12, 12 5 60, और 6 7 42 होता है, तो यानी कि 67 420। तो यहाँ इसका हमारा LCM भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। नंबर्स हमारे पास हैं 17, 23 तथा 29। अब इनका भी हमें HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ पर लेंगे कि चूँकि 17, 23 तथा 29, 17, 23 तथा 29 में से प्रत्येक एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यानी अगर अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड या तो 1 होगा या तो वो नंबर्स खुद होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हमें HCF निकालना है तो HCF
17, 23 तथा 29। तो HCF जो है वो हमारा आ जाएगा 17, 23। चूँकि ये सभी के सभी अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स हैं तो इनका HCF 1 आएगा। और फिर LCM 17, 23 तथा 29। तो इनका LCM इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल जाएगा, यानी 17 मल्टीप्लाइड 23 मल्टीप्लाइड 29। तो इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 मल्टीप्लाइड 23 किया, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें फिर 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा 11,339। और इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन में भी LCM और HCF फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिया जा रहा है 8, 9 तथा 25। अब इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहला काम 8 का देखते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा? 4 टाइम्स में। फिर ये 2 जो है वो डिविजिबल है कितने हैं? 2 टाइम्स में। तो ये यहाँ हमारा कंप्लीट। 9 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 और ये 3 टाइम्स में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर 25 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 5 और ये 5, 5 5 से 25। तो ये तो हमारे मिल गए। अब इनको हम लोग नोट कर लें। 8 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 3। 9 का है 3 मल्टीप्लाइड 3, यानी इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर 2। और 25 जो है हमारा, इसका है 5 मल्टीप्लाइड 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 2। ठीक है। अब यहाँ हमको HCF लेना है, तो यहाँ एक भी कोई भी फैक्टराइजेशंस जो हैं, यानी कि जो भी गुणनखंड मिले हैं, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब उभयनिष्ठ नहीं है तो HCF 8, 9 तथा 25, अगर इनका हम लोग HCF लेते हैं तो ये HCF आएगा 1, क्योंकि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। LCM 8, 9 तथा 25। तो LCM लेने के लिए अब यहाँ देखिए कोई उभयनिष्ठ तो था नहीं, तो पूरा मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 पावर 2। तो यानी 2 पावर 3 किया तो 8, 3 पावर 2 किया तो 9 मल्टीप्लाइड 25। अब सिंपल इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ देखिए 25 8 जा 200 और 2 9 जा 18, पीछे 100 का था तो 00 लग जाएगा, यानी 1800। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। वीडियो और क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हों, समझ में आ रहे हों, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके इस क्वेश्चंस का, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन 4, HCF 306 657, यानी 306 और 657, इन दोनों का HCF 9 दिया गया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें HCF दिया गया है और हमें LCM ज्ञात करना है। जहाँ पर हमारे पास प्रथम संख्या 306 और द्वितीय जो संख्या है वो 657 ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्व के लिए सिंपली हमको सॉल्व क्या करना है कि LCM 306 एंड 657, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट नंबर 306 मल्टीप्लाइड सेकेंड नंबर 657, और इसमें डिवाइड करना है किससे? HCF से, यानी कि 9 से। ये एक फार्मूला है हमारा कि LCM गिव्स आउट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड सेकेंड नंबर बाई HCF, और अगर HCF फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पर LCM चला आता। तो यहाँ देखिए 9 से कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63,
2 यहाँ पर रिमाइंडर है और 27, 9 3 ज़र 27, 73। अब हमें क्या करना है कि इस 73 का मल्टीप्लाई 306 में करना है। तो इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो 306, तो यहाँ देखिए 306 है तो 300 3 ज़र 900 और 6 3 ज़र 18, तो 918। तो यहाँ पर 8 कैरी लगा, 918 था तो यानी 91। इसके बाद फिर 306 का 7 में करेंगे तो 3 7 ज़ा 21 यानी 2100 और 6 7 ज़ा 42, तो यानी कि 2142 और उसमें 91 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2238, यानी टोटली फाइनल आंसर क्या आया 22,388 यानी 22,388। ठीक, और ये हमारा LCM ऑफ 306 एंड 657। क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।